जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा एक्स DGISI और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार उर्फ डैम वाले बाबा का गठजोड़ एक मरतबा फिर कुछ यूं आश्कार हुआ है कि वो जो बचा कुचा नाम निहाद सादिक और अमीन था, उसके तन के मजीद कपड़े उतर गए हैं। उसके तन के मजीद कपड़े कुछ यूं उतरे हैं कि अलमान अल हफीज, अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार कभी किसी शर्म वाले हया वाले इंसान पर यह नौबत ना आने दे जो नौबत इस हुकूमत और इसके रूह रवां और उसकी नाजायज सियासी औलाद पर आई है। एक टेलीविजन चैनल पर एक प्रोग्राम में रजिस्टर्ड एंकर के सामने बाकायदा अली हैदर जैदी वजीरे व्हाटएवर, उन्होंने बाकायदा तस्लीम किया है कि अबराज ग्रुप का CEO यानी कि इलेक्ट्रिक का बाप, के इलेक्ट्रिक का गॉडफादर, जिसके हाथों में कराची वालों की सब कुछ दे दिया गया, उसने बता दिया कि उसका नाम नेहाद सादिक और अमीन कितना हल्का कितना सस्ता फरोख्त हुआ है। अली हैदर जैदी ने यह बता दिया कि अबराज ग्रुप के CEO ने, आरिफ नकवी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, सो कॉल्ड सादिक और अमीन, बिला वजह के हैंडसम 72 साला बूढ़े लेकिन जवानों के रहनुमा को $21 लाख डोनेशन दिया था। डोनेशन बजाते खुद इतनी बुरी बात नहीं है, कोई किसी को अपनी मर्जी से बरज़ा और रग़बत डोनेशन यकीनन दे सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद मिसाल नहीं है, 50 और लोगों ने भी बहुत सारे लोगों को डोनेशन दिए होंगे और दिए हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दर हकीकत बताना आपको यह मकसूद है कि आरिफ नकवी है कौन। आप आरिफ नकवी अरेस्ट टाइप कीजिए यूट्यूब पे, गूगल पे, आपको लग पता जाएगा। दुनिया का एक बहुत बड़ा जहन, एक बहुत बड़ी ब्रांड बाकायदा, जिनके बारे में गूगल पे यूट्यूब पे अगर आप बात करें तो आपका चैनल उड़ जाता है, जिनके बारे में आप फेसबुक पे लिखें तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, ट्विटर पे आप लिख नहीं सकते। वो कोरोना वाले बाबा जिन्होंने कोरोना इजाद किया और वो दुनिया को दिन तारीख बताते हैं, जिन्होंने कई साल पहले बता दिया था कि दुनिया को एक मूजी वबा का सामना होगा, जिन्होंने अपने कंप्यूटर के धंधे की सारी कमाई जो है वो उठा करके कहीं और लगाई, जिन्होंने अपनी तमाम तर नेक नामी को महज चंद और टकों के लिए, पैसों के लिए, दिरहम और दीनार के लिए, डॉलर और पाउंड के लिए रुसवा किया, उस आदमी को आरिफ नकवी डस दे करके बैठा है जिस पर इसको अरेस्ट का सामना हुआ था। इसको बाकायदा गिरफ्तारी का सामना हुआ था आरिफ नकवी को, उस दुनिया के बड़े ब्रांड के साथ धोखा करने के जुर्म में। उसी केस की कंटिन्यूएशन में इस आरिफ नकवी ऑफ अबराज का विला जब्त हुआ था। वही आरिफ नकवी जिसके बारे में गला फाड़ फाड़ के मैं अपने वीलॉग्स में, अपने टीवी प्रोग्राम्स में बाकायदा बताता रहता हूं कि आरिफ नकवी ऑफ के इलेक्ट्रिक और इमरान खान ऑफ PTI दर हकीकत दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही शख्सियत के दो नाम हैं। उसके बारे में उसके वजीर बहरी उमूर और जहाजरानी ने एक टेलीविजन शो में बैठ करके कबूला है कि हां $21 लाख उसने हमें डोनेशन दिया, और जाहिर है कि इस डोनेशन के एवज में आपने के इलेक्ट्रिक के हाथों में कराची के लोगों की, मुल्क के लोगों की तकदीर दे दी। ये डोनेशंस फ्री फोकट में फी सबीलिल्लाह नहीं दिए जाते, इनका बाकायदा भुगतान, इनका भरना होता है किसी ना किसी को। ये सब जानते हैं, रोज़े रोशन की तरह ये हकीकत आया है। देयर इज नो लंच और डिनर फ्री दीज डेज, कौन नहीं जानता। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी का कहना है कि आरिफ नकवी की मर्जी है कि वो किसी को भी डोनेशन दें, अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का जवाब वो खुद देंगे। आरिफ नकवी स्कॉटलैंड यार्ड को भी अपने
सवालात के जवाबात दे रहे हैं। आरिफ नकवी दुनिया के और इदारों में भी अपनी सुबकी को भुगत रहे हैं। आरिफ नकवी पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी टटपूंजिए मीडिया के सवालात का जवाब भी देगा। ये सवालात हमें आरिफ नकवी से नहीं, यहां के सो कॉल्ड सादिक और अमीन पप्पा जानी की नाजायज सियासी औलाद, वो 72 साल बूढ़े साबिक हैंडसम वर्ल्ड कप वाली तब्दीली वाली सरकार से पूछना है कि अबे तू इतना ही हाजी सनाउल्लाह की औलादों में से है तो फिर तूने एक जय्यद चोर डाकू डकैत, एक पढ़े लिखे मुहज्जिब डाकू से 21 लाख डॉलर्स क्यों कर वसूले? यह सवाल हमें जनरल शुजा पाशा से पूछना चाहिए था, जिसकी हिमा पर सादिक और अमीन करार दिया, 10 लाख रुपए पेंशन पाई साकिब निसार ने। यह सवाल आरिफ नकवी ऑफ अबराज से तो बनता ही नहीं है। यह सवाल तो इमरान खान, जनरल शुजा पाशा, साकिब निसार, पप्पा जानी और पप्पा जानी की ईमा पर इमरान खान के प्रोपेगेटर से बनता है, पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड से बनता है, उस नाम नेहाद गैरत ब्रिगेड से बनता है जो नवाज शरीफ के दौर में फुल एक्टिव थी और अब कोकेन पी करके सो रही है। नवाज शरीफ के दौर में आसिफ गफूर, उनके कलेजे में बड़ा तकलीफ होती थी मईशत की अबतरी को देख करके, आए दिन टीवी पे घेर करके जगह और बुकराती फरमा रहे होते थे। अच्छी रिपोर्टिंग के तमन्नाई भी थे, ख्वाहां थे। खुदाए वाहिद की इज्जत व आबरू की कसम, मैंने टेलीविजन पे बैठ के कहा था अच्छा दिखता नहीं तो बोलूं कैसे। पैमरा से नोटिस वसूल किए उस एक दौर में, ये अभी पिछले टेलीविजन चैनल पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया, वो भी भुगता, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझ पे तो वैसे भी बड़ी नजर है आपकी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है परवरदिगार का। आसिफ गफूर के पेट में मरोड़ उड़ रहे होते थे नवाज शरीफ के दौर में मईशत की अबतरी और गिरावट को देख करके। आप किधर हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब? कभी उनका छींकना और खांसना तक इस नेशनल मीडिया की प्राइम फोकस होता था, जिम्मेदारी होती थी कि उसको बाकायदा कवरेज दी जाए। आज कौन से गोशाए गुमनामी में है जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर दी ग्रेट साहब। टेलीविजन के अदाकारों के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए तो टाइम मिल जाया करता था। तारिक जमील को बुला करके ब्रांड बनाने, तारिक जमील को बाकायदा बुलेट प्रूफ बम प्रूफ गाड़ी अवार्ड करने और उसके बाद उनसे इमरान खान की खिदमत करवाने के लिए बहुत वक्त था। तारिक जमील की वो तमाम जफ्फियों वाली तस्वीरें जिसमें इमरान खान की तरफ बगलगीर होने के लिए लपकते दिखाई देते हैं, या जिस तस्वीर में इमरान खान अपने सीने पर हाथ रख करके और झुकते दिखाई दे रहे हैं, वो सब फी सबीलिल्लाह नहीं थी, वो सब आसिफ गफूर की मेहरबानी थी। और आसिफ गफूर ये अकेले नहीं कर रहे थे। अकेला वाहिद बद्दिमाग आदमी मैं हूं जो इस मुल्क में ये बात कर रहा है, बाकी किसी की मजाल नहीं है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, किसी की हिम्मत है ना मजाल। दिरहम और दीनार की लालच में जहां मुल्ला मजहब बिक जाए वहां फिर क्या हो, वहां फिर मीडिया के बिकाऊ होने का ताना अगर कोई दे रहा है तो फिर ठीक है ना, हमें सुनना होगा। फिर वो नूरुल आरफीन सिद्दीकी हो या कोई और, सुनना तो होगा। अली जैदी ढिठाई के साथ बैठ करके अगर टेलीविजन पे झूठ बोल रहा है तो अली जैदी के उस झूठ को तायीद हासिल है उन करोड़ों लाखों लोगों की जिन्होंने अली जैदी को उसका बैकग्राउंड जानने के बाद वोट दिया। अली जैदी को वोट ऐसा नहीं है कि उसको 100-200 वोट भी नहीं पड़े, उसको 100-200 वोट देने वालों की भी जिम्मेदारी थी ना, कि वो पूछते कि अली जैदी, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अली जैदी ऐसे बहुत से हैं। फैसल वाडा, इसको असेंबली में होना चाहिए था, इसको सेनेटर होना चाहिए था। फवाद चौधरी को मिनिस्टर होना चाहिए था, शेख रशीद को मिनिस्टर होना चाहिए था, और वो भी इमरान खान का, जिसको तांगे की सवारी कहता था, इमरान खान कहता था कि मैं तुम्हें चपरासी भी ना रखूं। क्या गलत है मेरा वो बयान कि जिसको संतरी नहीं होना था वो आज मंत्री है? और ये सब पप्पा जानी की सरकार में हो रहा है, ये सब पप्पा जानी की सरकार में हो रहा है। दिरहम और दीनार की लालच में हो रहा है, डॉलर और पाउंड्स के लिए हो रहा है। कौन नहीं जानता? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक बयान करके और फिर इख्तिताम करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम
हया ना करो तो फिर जो चाहे करो। जब आदमी आबरू बाख्ता होता है तो फिर उसे नहीं एहसास होता कि वो अपने तन के कपड़े किसी चौक चौराहे पर उतार रहा है या किसी टेलीविजन प्रोग्राम में। उसे नहीं पता होता कि वो जो कुछ कर रहा है उसकी कीमत कितनी बड़ी है। वो कार जहल फिर वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग करे या फिर तारिक जमील करे, वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब की ईमा पर किया जाए या किसी और के। आसिफ गफूर उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल नहीं थे, उस वक्त वो मेरे ख्याल में मेजर जनरल थे। गलत फिर गलत होता है, गलत फिर गलत होता है। वो मैं करूं या मेरा कोई सगा, वो मेरे कहने पे किया जाए या आसिफ गफूर के कहने पे, वो तारिक जमील की ईमा पर किया जाए या मेरी ईमा पर, गलत फिर गलत होता है। और हर गलत का भुगतान है, हर गलत का भुगतान है। तारीख की किसी से रिश्तेदारी नहीं, तारीख कभी किसी को यूं ही माफ नहीं कर दिया करती। अल्लाह ताला हमें तारीखी गलतियां करने और इस किस्म की हिमाकतों का तसव्वुर तक करने से परवरदिगार महफूज रखे। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे, हमारे मामलात पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमाए। परवरदिगार हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला इस मुल्क का निगहबान हो, इस मुल्क के मफादात को अल्लाह ताला खुद सेफ गार्ड करे, क्योंकि यहाँ तो हर शाख पे गुल्लू बैठा है, अंजाम तब्दीली क्या होगा।